हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज से हम अपना बीएसटी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहला वर्ड चैप्टर का नाम है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, जैसे हम लोगों का एक एनवायरनमेंट होता है, आसपास की सराउंडिंग्स जितना भी कुछ है वो हमारा एनवायरनमेंट है। इसी तरह बिजनेस का भी एक एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, उस जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस ऑपरेट करता है, तो उस एनवायरनमेंट में कुछ फोर्सेस फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें चेंजेस होने से हमारे बिजनेस के ऊपर भी इफेक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट हमारे आउटसाइड है बिजनेस से, ठीक है, हमारे बिजनेस के आउटसाइड वर्क करती है। ठीक है, और गवर्नमेंट किसका पार्ट है? बिजनेस एनवायरनमेंट का। क्यों? देखो, गवर्नमेंट ने सपोज करो टैक्स रेट बढ़ा दिया तो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कम हो गया। गवर्नमेंट ने किसी चीज के ऊपर बैन लगा दिया तो उन चीजों का बिजनेस तो खत्म। इसी तरह कस्टमर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कस्टमर्स हैं, अब किसी जो उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस डेवलप हो रही है, उसी हिसाब के उन इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। जिस चीज को इग्नोर करने या आउटडेटेड मानने लगे उन चीजों को, उन चीजों के बिजनेस खत्म होते जा रहे हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर वो फैक्टर्स फोर्सेज होते हैं जो बिजनेस को हमारे कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं और जिनकी वजह से एक अच्छा खासा बिजनेस खत्म हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एंड्रॉइड का जमाना आया, नोकिया विंडो फोन बनाता रहा, नोकिया एट द एंड खत्म ही हो गया। नोकिया एंड्रॉइड अडॉप्ट नहीं किया था तो क्या हुआ? खत्म नोकिया। तो बिजनेस को अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये लिखा हुआ है, बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन जो बिजनेस के कंट्रोल से क्या है, बाहर हैं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बिजनेस का, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, बिजनेस के एनवायरनमेंट में काउंट किए जाते हैं। एग्जाम्पल यही लिखा हुआ है मैंने, इंक्रीज इन टैक्सेस बाय गवर्नमेंट, एक्सपेंसिव बना देगी चीजों को खरीदने के लिए। टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड कंसीडरेशन, थ्रेट्स एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज टू बिजनेस। अब बिजनेस के एनवायरनमेंट को हम स्टडी करके कुछ बिजनेस के लिए तो हम वो पहले ही पहचान सकते हैं भाई थ्रेट आने वाला, यानी कि हमारे लिए कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आने वाले हैं एनवायरनमेंट से, और स्टडी करके अपॉर्चुनिटीज को भी ग्रैब कर सकते हैं। जैसे कि आजकल आप लोगों को पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी का स्कोप बहुत ज्यादा चल रहा है, तो लाइब्रेरी के बिजनेस आप देख रहे होंगे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो वही ना, एनवायरनमेंट को देख के उसको स्टडी करके हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और क्या थ्रेट्स मिल रहे हैं। एक और टर्म आती है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग। इट रेफर्स टू कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जो हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग से बिजनेस एंटरप्राइज एंटिसिपेट करता है इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट फोर्सेज एंड फैक्टर्स ऑन एंटरप्राइज। भाई बाहर की एनवायरमेंट को हम स्टडी करके ही तो पहचान सकते हैं हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट आने वाला है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स, नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फीचर, नेचर, करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की? पहला, इंक्लूड ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट में सारी की सारी एक्सटर्नल फोर्सेस को इंक्लूड करता है। अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए, जैसे गवर्नमेंट, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ये सब क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेस हैं बिजनेस में जो अफेक्ट करने वाली है उसके एनवायरनमेंट को। तो बिजनेस एनवायरनमेंट सभी इन एक्सटर्नल फोर्सेस को इंक्लूड करता है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड करता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस को। सर ये स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस क्या होता है? स्पेसिफिक फोर्सेस देखो क्या होती हैं, अफेक्ट करती है बिजनेस एनवायरनमेंट को डायरेक्टली एंड इमीडिएटली। एकदम से जो अफेक्ट डालती है ना बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एंटरप्राइजेस के ऊपर, उन फोर्सेस को हम बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। इंक्लूड करते हैं सप्लायर, सप्लायर माल ही देना बंद कर देंगे तो बिजनेस चल जाएगा। इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालने लगे तो बिजनेस चल जाएगा। आजकल आप देख रहे होंगे शेयर मार्केट बिल्कुल डाउन पे डाउन चल रहा है, क्योंकि सारे इन्वेस्टर्स ना कंपनी से पैसा निकाल रहे हैं, ज्यादातर फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो एकदम से सारी कंपनीज का शेयर प्राइस डाउन पे डाउन डाउन पे डाउन हो रहा है। कस्टमर्स, कस्टमर अगर माल ही नहीं खरीदेगा तो भैया बेचोगे किसको? जनरल फोर्सेस देखो अफेक्ट करती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को इनडायरेक्टली। फॉर एग्जांपल, सोशल एनवायरनमेंट, सोसाइटी क्या चाह रही। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कोई किसी पॉलिटिशियन ने ऐसी कोई पॉलिसी बना दी आपके बिजनेस के अगेंस्ट है, लो कर लो बिजनेस। लीगल एनवायरनमेंट वही सेम। टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस, भाई टेक्नोलॉजी जैसे जैसे नहीं आ रही है, आपको पुरानी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होती जा रही है। नेक्स्ट फीचर आता है हमारा इंटर रिलेशन। नेक्स्ट फीचर क्या आता है? सॉरी, इंटर रिलेशन। जितने भी ये फोर्सेस और फैक्टर्स है ना बिजनेस, इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल, जैसे जैसे यूथ वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहा है, जंक फूड की डिमांड बढ़ रही है, सारी के सारे फोर्सेस क्या है? इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से।
uncertainty. With the changing environment, it is very difficult to predict changes of business environment. एग्जाम्पल फैशन इंडस्ट्री, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, अनसर्टेन है। क्या हम पहचान सकते हैं, क्या नहीं, क्या हम पता लगा सकते हैं पहले से कि भाई क्या मार्केट में चेंज आने वाला है? जैसे ही आता है उसके हिसाब से हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचरली हम मतलब फ्यूचर में एंटिसिपेट तो नहीं कर सकते ना कि भाई ये आने वाला है, ये आने वाला। हाँ, आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन 100% तो कोई गारंटी नहीं है ना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट टोटली अनसर्टेन है, किसी को नहीं पता कब क्या हो जाए। डायनामिक, डायनामिक बोले तो बहुत तेजी से चेंज होने वाला। क्या बिजनेस एनवायरनमेंट एक जैसा रहता है? हर समय टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आज के टाइम में एआई आता जा रहा, हर समय आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो रही है कस्टमर्स की। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डायनामिक, सो इट इज नेसेसरी टू कंटिन्यूसली स्कैन एंड मॉनिटर। बहुत ज्यादा जरूरी है उसको कंटिन्यूसली स्कैन करो और मॉनिटर करो। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स। क्या आता है? कॉम्प्लेक्स। It is it is easy to scan the environment but difficult to know how these changes influence business decision. देखो, हम स्कैन तो कर लेते हैं इजीली, बट ये डिफिकल्ट हो जाता है पता लगाना कि ये चेंजेस कैसे हमारे बिजनेस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगे, क्योंकि समटाइम्स एक छोटा सा चेंज भी बहुत इंपैक्ट डाल देता है बिजनेस के ऊपर, बड़ा इंपैक्ट डाल देता है। फॉर एग्जांपल 5% से टैक्स रेट बढ़ाया, कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा गिर जाएगा 5% से। भाई 20% 30% बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा, 5% से टैक्स रेट बढ़ गया, तो क्या बिजनेस सही कमा लेगा? एकदम से प्रॉफिट डाउन होता दिखेगा। ये गवर्नमेंट ने किसी चीज पे बैन लगा दिया, लो खत्म पूरी इंडस्ट्री। रिलेटिविटी, बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर करता है कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, पॉलिटिकल कंडीशंस के हिसाब से, कल्चर्स जैसे ऐसे डिफरेंट होते हैं उस हिसाब से अलग अलग बिजनेस एनवायरनमेंट, अलग अलग डिमांड, अलग अलग चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारे इंडिया में यूथ ज्यादा है, तो हमारे यूथ वाली चीजें हमारे में जैसे वेस्टर्न क्लॉथ्स, जंक फूड, इन सब की डिमांड बहुत ज्यादा है इंडिया में। चाइना में देखा जाए तो ओल्ड एज पीपल ज्यादा है, तो वहाँ पे ओल्ड एज लोगों की जो चीजें होती है उनकी डिमांड ज्यादा है। इस हिसाब से जैसे रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या आता है? इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो, सबसे पहली इंपॉर्टेंस आती है, बिजनेस एनवायरनमेंट एनेबल करता है किसी फर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए अपॉर्चुनिटीज को एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है किसी फर्म को अपनी एनवायरनमेंट के अंदर से आइडेंटिफाई कर ले अपॉर्चुनिटीज को, क्या क्या उसको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस एनवायरनमेंट से, और गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब सबसे पहले उसमें पार्टिसिपेट कर लो भैया, फर्स्ट स्टेप ले लो, ये जो सबसे पहले है उसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। Opportunities refers to positive external trends or changes that will help a firm to improve its performance. पॉजिटिव ट्रेंड्स और चेंजेस जो एनवायरनमेंट में हो रहे हैं जिसके कारण बिजनेस उसको स्टडी करके अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकता है। एनवायरनमेंट वेरियस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज हेल्प करता है एंटरप्राइज को टू बी फर्स्ट टू एक्सप्लॉइट देम इंस्टेड ऑफ लूजिंग देम टू कॉम्पिटिटर्स। सबसे पहले उसको ग्रैस्प करने के लिए हेल्प करता है, सबसे पहले उसको ग्रैस्प करने के लिए हेल्प करता है, ताकि अगर हम उसको स्टडी कर रहे हैं टाइम टू टाइम, सबसे पहले हम अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाएंगे ताकि हमारे कॉम्पिटिटर से हम आगे निकल सकें। एग्जांपल मारुति उद्योग स्मॉल कार मार्केट में लीडर है, वैगनार, ऑल्टो सब स्मॉल कार्स हैं, ठीक है ना। व्हाट्सएप लीडर है मोबाइल चैट मार्केट में, ये सबसे पहले थे जिन्होंने नीड पहचानी। जैसे मारुति थी, उसने सबसे पहले छोटी कार की नीड को पहचान लिया था, उसने छोटी छोटी कारें बनानी शुरू करी, ऑल्टो होगी, वैगनार होगी, आपकी स्विफ्ट होगी, ताकि उसको पता था कि अब एनवायरनमेंट कैसे कैसे चेंज हो रहा है, अब लोगों के बीच में स्मॉल कार की नीड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट उसी हिसाब से मूव करता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है फर्म को अपने थ्रेट्स को पहचानने में एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को पहचानने के लिए। भाई थ्रेट्स को पहचान लो, अपने एनवायरनमेंट को कंटिन्यूसली स्टडी करते रहो और देखो भैया क्या थ्रेट आने वाले हैं हमारे ऊपर, उन थ्रेट्स को पहले ही पहचान लो और उनके लिए फटाफट काम करो कि उनसे कैसे बचें। थ्रेट्स रेफर्स टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ट्रेंड्स एंड चेंजेस जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को खराब कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं बहुत ज्यादा। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एनवायरनमेंट हैपेंस टू बी besides opportunity sorry environment happens to be the source of many threats। opportunities तो मिलती ही मिलती हैं, लेकिन environment से हमें बहुत ज्यादा threats भी मिल जाते हैं। environment awareness can help कर सकता है managers को identify करे various threats को on timely basis and serve as an early warning signal। help करता है business environmental की scanning manager को कि अपने threats को पहले ही ढूंढ ले, पहचान ले और एक वार्निंग सिग्नल की तरह काम करे
जब उन थ्रेट्स को दूर करने के लिए लग जाओ भाई। एग्जाम्पल, इफ इंडियन फर्म्स फाइंड्स दैट ए फॉरेन मल्टीनेशनल इज एंटरिंग इन इंडियन मार्केट विद न्यू सब्सिडीज, इट शुड एक्ट एज ए वार्निंग सिग्नल। ठीक है ना भाई, वही कि बिजनेस अगर कोई एमएनसी आने वाली है इंडिया में, तो अपने भाई जो उससे रिलेटेड फर्म्स है वो पहले ही थोड़ा टाइट कमर कस लें, जब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी नहीं तो आते इनको पी जाएगी। नोकिया ऐसे ही एक एग्जांपल है, उसने एंड्रॉयड मार्केट की नीड को पहचाना नहीं और क्या हुआ, आउट। नेक्स्ट, हेल्प्स इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज, हेल्प्स इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। देखो, collecting right type of resources as per the present requirement of business by forecasting the requirement due scan of business environment। क्या मतलब है इसका? देखो, हेल्प करता है टैपिंग और असेंबलिंग रिसोर्सेज को। जैसे जैसे बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, बिजनेस उसको फोरकास्ट कर लेगा स्कैन करके एनवायरनमेंट को कि इसको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, और उस हिसाब से उनको क्या कर लेगा, लेके रख लेंगे हम, कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है, इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है तो जो जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उनके हिसाब से अपने आप को चेंज करने के लिए। टुडे बिजनेस एनवायरनमेंट इज गेटिंग इंक्रीजिंगली डायनामिक। आज के टाइम में एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा डायनामिक होता जा रहा है। ट्रैबुलेंट मार्केट कंडीशंस, लेस ब्रांड लॉयल्टी, divisions and subdivisions of markets, more demanding customers, rapid changes in technology, ठीक है ना, इंटेंसिव ग्लोबल कंपटीशन, सम ऑफ द इमेजेस यूज्ड टू डिस्क्राइब टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट। ये कुछ चीजें हैं जिससे हम बिजनेस एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिमांडिंग कस्टमर्स होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, ठीक है ना, रैपिड चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, डिवीजन एंड सब डिविजन्स खुलती जा रही हैं बिजनेसेस की। तो इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली कोपिंग विद दीज चेंजेस, इन चेंजेस के हिसाब से कोप करने के लिए मैनेजर्स क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और एग्जामिन करते हैं एनवायरनमेंट को, और डेवलप करते हैं सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन, कि अब हमें क्या एक्शन लेना है, इनको पहचान लो और उसके हिसाब से एक्शन लो। नेक्स्ट आता है, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। देखो, सिंस एनवायरनमेंट से हमें क्या मिलते हैं, दोनों के दोनों चीजें मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज भी और थ्रेट्स भी। तो अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस कैन बी द बेसिस फॉर डिसाइडिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। इनको अंडरस्टैंड करना और पहचानना क्या बन सकता है, बेसिस बन सकता है फॉर डिसाइडिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कि अब हमें फ्यूचर में क्या एक्शन लेना, उसकी प्लानिंग करो। और ट्रेनिंग गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, और ट्रेनिंग गाइडलाइंस बन सकती हैं अपने डिसीजन लेने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए, पॉलिसी में चेंजेस करने के लिए। ऑन स्कैनिंग इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट, ग्रेट स्कोप फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री। अगर देखो हम इंडिया के बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करें, स्कैन करें, तो हम देखते हैं कि इसमें टूरिज्म इंडस्ट्री का बहुत स्कोप है, क्योंकि हमारे इंडिया में टूरिज्म की बहुत ज़्यादा डिमांड है। नेक्स्ट आता है, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। कंपनीज बाय कॉन्टिन्यूसली स्कैनिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्टिन्यूसली स्कैन करके इजीली इंप्रूव कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को, बाय मेकिंग चेंजेस इन इंटरनल एनवायरनमेंट मैचिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वही अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर वो देखें भाई ये नीड हो रही है, तो उस हिसाब से अपने अंदर फटाफट चेंज करो और कॉन्टिन्यूसली अपने आप को इंप्रूव करो, अपनी परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट आता है हमारा डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या आता है, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो, सभी फोर्सेस, फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशंस हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ओवर बिजनेस ट्रांजैक्शन। सभी हमारे जो फैक्टर्स हैं, फोर्सेस, उनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट आता ही आता है बिजनेस के ऊपर, जो एनवायरनमेंट की चीजें हैं बाहर। तो सबसे पहले उसमें हमारे पास आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। क्या आता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कौन सा होता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसका इमीडिएट और डायरेक्ट इकोनॉमिक इंपैक्ट आता है बिजनेस में। इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड। रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट का रेट कैसा चल रहा, इन्फ्लेशन रेट, महंगाई कैसे चेंज हो रही, चेंज इन इनकम ऑफ पीपल, लोगों की इनकम किस हिसाब से चेंज हो रही है, तभी तो डिमांड सप्लाई चेंज होगी। मॉनेटरी पॉलिसी, प्राइस लेवल एक्सेट्रा, सब इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को या बिजनेस फॉर्म्स को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ऑफर अपॉर्चुनिटीज टू द फर्म और इट में पुट कॉन्स्टेंट्स। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटीज भी दे सकता है और बिजनेस के ऊपर कॉन्स्टेंट्स यानी कि कुछ रुकावटें भी पैदा कर सकता है। एग्जाम्पल क्या है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का, इकोनॉमिक चेंज इन टैक्स। पहला क्या है, चेंज इन टैक्स। टैक्स में टैक्स रेट में चेंज हो जाए तो
जाहिर सी बात है बिजनेस के प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा, लोगों के परचेजिंग पावर पे इफेक्ट आएगा। एनी चेंज इन इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो बिजनेस का सारा कुछ, जहां से लोन वोन उठा रखे हैं महंगे पड़ेंगे, प्रॉफिट डाउन होगा। चेंज इन इनकम या सेविंग इन्वेस्टमेंट, जैसे लोगों की अगर इनकम बढ़ रही है तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो परचेजिंग पावर घटेगी। इन्फ्लेशन रेट, महंगाई बढ़ेगी तो भैया चीजें महंगी होती चली जाएंगी। एनी चेंज इन वैल्यू ऑफ रुपी, रुपी की वैल्यू बढ़ेगी तो हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सस्ते महंगे होने शुरू हो जाएंगे। स्टॉक मार्केट इंडाइसिस, स्टॉक मार्केट में जैसे जैसे मंदा आएगा तो सारी इंडियन मार्केट इकोनॉमी मंदी चलेगी। जीडीपी पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, ये सब भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल एनवायरनमेंट। इंक्लूड करता है वेरियस सोशल फोर्सेस, इंक्लूड करता है वेरियस सोशल फोर्सेस सच एज कस्टम्स, बिलीव्स, literacy rate, educational level, lifestyle, values, etc. Changes in social environment affect an organization in the long run. एक हमारे सोशल एनवायरनमेंट में चेंजेस जैसे ट्रेडिशंस क्या है, बिलीव्स क्या है, लोगों की मतलब मानते किन किन चीजों को हैं, लिटरेसी रेट क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है सोसाइटी में, तो उस हिसाब से हमारे जो चेंजेस है ना बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए इफेक्ट डाल सकते हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पे। Nowadays, people are paying more attention towards their health, as a result of which demand for mineral water, diet coke, etc. has increased. आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे, वैसे हो कुछ कहीं नहीं रहे लेकिन फिर भी हो कुछ लोग हो भी रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे मिनरल वाटर और ये आपके सप्लीमेंट टाइप्स और ये हेल्दी फूड, ऑर्गेनिक फूड, इन सब की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वाइल डिमांड फॉर टोबैको, फैटी फूड प्रोडक्ट्स डिक्रीज हो रही है। आज की डिमांड में देखो जैसे कि कोलेस्ट्रॉल लोगों का काफ़ी बढ़ रहा है, तो इस हिसाब से टोबैको प्रोडक्ट्स और ये आपकी फैटी फूड, ठीक है ना, जंक फूड, इन सब की डिमांड थोड़ी कम होती जा रही है। सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या फैक्टर्स आते हैं? चेंज इन फैशन, लोगों के फैशन में चेंज होना। इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन बढ़ती जा रही है। वैल्यूज फॉलोड, जैसे लोग वैल्यूज को फॉलो करते जा रहे हैं आजकल। वेरियस फेस्टिवल का सेलिब्रेशंस, उसमें उसके हिसाब से चेंज होता है बिजनेस के डिमांड सप्लाई। एजुकेशन लेवल, लिटरेसी रेट, सोशल ट्रेंड में चेंजेस आ रहे हैं, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस में लोगों के चेंज आ रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे इन चीज़ों में चेंज आता है उस हिसाब से बिजनेस में भी अफेक्ट आता ही आता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो लग्जरियस आइटम्स की डिमांड बढ़ेगी, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन चेंज होंगे तो जिधर की तरफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशन बढ़ेंगे उधर की तरफ उधर उस बिजनेस का अपने आप ही बढ़ेगा स्कोप। सोशल ट्रेंड में जैसा चेंज आएगा तो जैसे जैसे सोसाइटी जिस चीज़ को अडॉप्ट करती जाएगी उसके बिजनेस की डिमांड बढ़ती जाएगी, जिस जिस चीज़ों को सोसाइटी छोड़ती जाएगी उसके बिजनेस की डिमांड खत्म होती जाएगी। एजुकेशन लेवल, जैसे जैसे लोग पढ़े लिखे होते जा रहे हैं तो उस हिसाब से लोग अपना लिटरेसी, एजुकेशन, स्टेशनरी और आपके स्कूल्स, इन सब इंडस्ट्रीज की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ऐसे सभी सोशल फैक्टर्स भी हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। कौन सा एनवायरनमेंट? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है आपका? इट प्रोवाइड्स न्यू एंड एडवांस्ड वे या टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट से हमें सबसे पहली चीज देखो टेक्नोलॉजी आ गई। अब टेक्नोलॉजी आई तो न्यू और एडवांस प्रोडक्ट बनेंगे, न्यू और एडवांस टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट बनेंगे। ए बिजनेसमैन मस्ट क्लोजली मॉनिटर द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इंडस्ट्री। एक बिजनेसमैन को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए जितने भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में, इंडस्ट्री में। एंड इट हेल्प्स इन फेसिंग कॉम्पिटिशन्स, उसको इससे अगर वो अपने आप को टाइमली अपडेट करता रहेगा टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो कंपटीशन को अच्छे से फेस कर पाएगा, इंप्रूव कर पाएगा अपने क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को। एग्जाम्पल डिजिटल वॉचेस इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल वॉचेस, आर्टिफिशियल फैब्रिक्स इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक्स। आजकल देख रहे होंगे आप डिजिटल वॉचेस चल रही हैं ज़्यादातर, ठीक है, हमारी ट्रेडिशनल वॉच जो थी वो खत्म होती जा रही है धीरे धीरे, साथ ही साथ यूथ में तो ज़्यादा आर्टिफिशियल फैब्रिक्स का यूज हो रहा है आजकल कॉटन और सिल्क फैब्रिक्स की जगह। एग्जाम्पल क्या है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के? मेथड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आना, न्यू मशीनरी, न्यू इक्विपमेंट, नया मेथड ऑफ वर्किंग, न्यू मेथड्स ऑफ वर्किंग आ रहे हैं। पहले लेबर इंटेंसिव ज़्यादा होते थे, अब कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा होने लगे बिजनेस। साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स और इनोवेशन हो रही है नई नई चीज़ों की। न्यू टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, नए नए मेथड्स आ रहे हैं जिससे बिजनेस ऑपरेट कर सकें। अगला आता है हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। क्या आता है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट।
देखो चेंज इन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आल्सो अफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में अगर हमारा कोई चेंज हो रहा है तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से अफेक्ट करता है। आजकल देख रहे हो जब से अपनी बीजेपी आई है तब से अदानी का बिजनेस बहुत हाइक पे गया है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग द बिजनेस कम्युनिटी। अगर हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अब एक जैसी गवर्नमेंट है तो उस हिसाब से बिजनेसमैन में कॉन्फिडेंस भी आता है। वाइल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में ब्रिंग अनसर्टेनिटी। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, बार बार गवर्नमेंट चेंज पे चेंज हो रही है, या फिर आपका बैड लॉ एंड ऑर्डर है, ऐसी सिचुएशन है, बिजनेस के ऊपर अफेक्ट आता है उस चीज का भी। ठीक है ना। आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेस टाइप ऑफ गवर्नमेंट। जैसे अगर देखो जो पॉलिटिकल पार्टी है या जो गवर्नमेंट इस टाइम रूल कर रही है उसका एटीट्यूड हमारे बिजनेस के लिए फेवरेबल है तो हमारा बिजनेस को खूब सपोर्ट मिलेगी। और अगर उसका जो क्या बोलते हैं उसे, हमारे बिजनेस के लिए उसका बिलीव बेकार है, वो हमारे बिजनेस के एटीट्यूड उसका सही नहीं है हमारे बिजनेस के लिए, तो जाहिर सी बात है बिजनेस के ऊपर डेफिनेटली इफेक्ट आना ही आना है। सिंगल पार्टी और कोलिशन गवर्नमेंट अफेक्ट द बिजनेस। सिंगल पार्टी या कोलिशन गवर्नमेंट सभी अफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को। एग्जाम्पल बैंगलोर एंड हैदराबाद हैव बिकम द मोस्ट पॉपुलर लोकेशंस फॉर आईटी ड्यू टू सपोर्टिव पॉलिटिकल क्लाइमेट। देखो हैदराबाद बैंगलोर की गवर्नमेंट पॉलिटिकल आईटी सिस्टम आईटी सेक्टर को बहुत सपोर्ट करती है। तो आप देख रहे होंगे इस टाइम आईटी हब है हमारे हैदराबाद और बैंगलोर, हमारे इंडिया का आईटी हब है, सबसे ज्यादा आईटी कंपनीज वहीं पे ही है। एग्जाम्पल क्या है इसमें, फैक्टर्स क्या है, एटीट्यूड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका क्या एटीट्यूड है उस बिजनेस को लेकर। जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन पॉलिटिकल कंडीशन। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है देश में, सब शांति है अच्छे से। पॉलिसीज चेंजेस इंप्लीमेंटेड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट। पॉलिसी चेंजेस, जो पॉलिसीज में चेंजेस करते रहते हैं गवर्नमेंट, उससे भी बिजनेस पे इफेक्ट आना ही आना है। एजेंडा ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा क्या है, भैया इस चीज को खत्म करो, तो अगर ऐसा कुछ एजेंडा है तो बिजनेस गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, हमारे देश का संविधान क्या बोलता है, ये भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा लीगल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्या आता है, लीगल एनवायरनमेंट। It constitutes the laws and legislations passed by government administrative order। लॉज एंड लेजिस्लेशंस जो पास करती है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। ठीक है जी, जो गवर्नमेंट कुछ लॉज एंड ऑर्डर बना देती है, कोर्ट के जजमेंट्स आ जाते हैं किसी चीज को लेके, डिसीजंस ऑफ वेरियस कमीशंस एंड एजेंसीज, कुछ बड़ी बड़ी कमीशन सेटअप हुई हुई हैं, एजेंसीज बनी हुई हैं, उनके डिसीजन क्या आते हैं। बिजनेस मैन हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली टू वेरियस लेजिस्लेशंस। अब जैसे जैसे भैया देखो, अगर किसी ने गवर्नमेंट ने ही कोई पॉलिसी बना दी तो हर बिजनेसमैन को उसके हिसाब से चलना ही चलना पड़ेगा। एंड देयर नॉलेज इज वेरी नेसेसरी, उसकी नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। अगर सही से उस चीज की नॉलेज नहीं है तो भैया पेनल्टीज लगेंगी, फाइन्स लगेंगे अगर तुम गलती से भी ब्रेक कर दोगे उसके लॉस को। एग्जाम्पल, एडवर्टाइजमेंट ऑफ एल्कोहलिक प्रोडक्ट इज प्रोहिबिटेड। किसी भी एल्कोहलिक प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिटेड है। एंड इज कंपल्सरी टू गिव स्टैट्यूटरी वार्निंग ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑफ सिगरेट। और अगर हम सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो उसके ऊपर हमें कंपल्सरी है उसके ऊपर स्टैट्यूटरी वार्निंग देना कि इट्स हार्मफुल टू हेल्थ। एग्जाम्पल क्या आते हैं इसमें, कोई एक्ट स्टैट्यूट या लेजिस्लेचर जो पास हुआ हुआ है, कोई भी कोर्ट का जजमेंट आया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशू करे गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने जो सबको पालन करना ही करना है, मेकिंग एनी ऑर्डर कंपलसरी, किसी ऑर्डर को क्या बना दिया गया, कंपलसरी। तो ये सब हमारे लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है। जो अगर कोई लॉ एंड रेगुलेशंस आ गया तो हम हर बिजनेस को उसको फॉलो करना ही करना पड़ेगा, कोई चांस नहीं है, चाहे वो बिजनेस की फेवर में हो फिर वो चाहे बिजनेस के अगेंस्ट में हो। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा लास्ट में, अब तो वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डीमोनेटाइजेशन। देखो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक अनाउंसमेंट करी थी हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 को, जिसमें विच प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस फॉर इंडियन इकोनॉमी। हमारे इंडियन इकोनॉमी में कुल मिला के देखो 2 नोट हुआ करते थे, 500 का और 1000 का, आप सबको पता होगा 500 का और 1000 का नोट होता था, वो क्या कर दिए थे, डिमोनेटाइज कर दिए गए थे इमीडिएट इफेक्ट से। सीधा सीधा ऐलान हुआ था कि 8 बजे के आसपास कि अब रात के 12 बजे से 500 और 1000 के नोट चलने बंद कर लो काम। तो किस लिए लाया गया था, ताकि हमारे इंडिया से ब्लैक मनी खत्म हो सके। सीजिंग टू बी लीगल टेंडर एक्सेप्ट फॉर ए स्पेसिफाइड पर्पसेस सच एज पेइंग यूटिलिटी बिल। कुछ चीजों को छोड़ के सभी जगह पे 500 और 1000 के नोट चलने बंद हो गए थे। यूटिलिटी बिल्स को छोड़ के, जैसे पेट्रोल हो गया, मेडिकल हो गया, मतलब हॉस्पिटल्स में, या आपका कुछ इलेक्ट्रिसिटी में होता था, तो कुछ जगह को छोड़ के बाकी सब जगह से नोट क्या हो गए थे, डिमोनेटाइज, अवैध, मतलब अब ये नोट नहीं रहे, फिनिश। दिस लेड टू
86% ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन इन्वॉल्व। 86% जितना मनी था सर्कुलेशन में वो सब क्या हो गया था, फिनिश। द पीपल ऑफ इंडिया हैड टू डिपॉजिट द इनवैलिड करेंसी इन द बैंक्स विच कम अलॉन्ग विद द रेस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन कैश विड्रॉल। सभी लोगों को जितना जितना उनके पास कैश था सब कहाँ जमा करना था, बैंक में। और फिर कुछ साथ में हम नया नोट निकाल सकते थे लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ। द एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन वाज टू कर्ब करप्शन। एम क्या था हमारे डिमोनेटाइजेशन का, ताकि करप्शन खत्म हो सके। काउंटरफिलिंग द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज लाइक टेररिज्म एंड स्पेशली द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी। लोग एक्चुअली क्या करा करते थे, इन बड़े नोटों का इस्तेमाल ना एक तो ब्लैक मनी में के रूप में बाहर पहुंचा दिया करते थे, या अपने पास स्टोर करके रख लेते थे, या अपना आतंक फैलाने के लिए, टेररिज्म फैलाने के लिए बहुत यूज हुआ करते थे। तो जिन लोगों ने इकट्ठे करे हुए थे उन सबके नोट खल्लास हो गए थे। जिसके पास व्हाइट मनी है भाई अपना बदल लो बैंक से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसके पास ब्लैक मनी था या जिसने टेररिज्म के लिए अपना नोट पहुंचाए हुए थे तो वो सब क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे। जनरेटेड बाय इनकम दैट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड टू टैक्स अथॉरिटी। जितना भी लोगों के पास इलीगल मनी था जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं कर रखा था इनकम टैक्स वालों को, वो सब क्या हो गया था, फिनिश हो गया था। अब लोगों को क्या करें, जब तुम जितना डिक्लेयर्ड मनी है उतना चेंज कर लो बैंक के पास, और जब है ही नहीं तुम्हारे पास मनी तो क्या ही चेंज करोगे। फीचर्स क्या है डिमोनेटाइजेशन के, क्या है फीचर्स, क्या है डिमोनेटाइजेशन के, देखो। डिमोनेटाइजेशन एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन पीपल हैड टू डिक्लेयर देयर कैश होल्डिंग टू गवर्नमेंट and to get it exchanged from banks. So, those having black money had to declare their unaccounted wealth and pay tax to or penalty. देखो सबसे पहला फायदा हुआ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था, टैक्स आ गया गवर्नमेंट पे। जितना भी जिसके पास ब्लैक मनी था या तो भाई उस पैसे को खत्म करो या उसके ऊपर टैक्स और पेनल्टी गवर्नमेंट के पास जमा करो। नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन। डिमोनेटाइजेशन आल्सो इंडिकेटेड दैट गवर्नमेंट विल नो लॉन्गर एक्सेप्ट टैक्स इवेजन। सीधा सीधा एक चुनौती थी भैया, अब गवर्नमेंट टैक्स की चोरी बर्दाश्त नहीं करेगी, पे करो। नेक्स्ट, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। डिमोनेटाइजेशन लेड टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सही से टैक्स का पालन होने लगा। चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, जितनी भी सेविंग थी फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में आ गई। एज मच ऑफ कैश डिपॉजिटेड बाय पीपल फॉर एक्सचेंज विल बी ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर लोन अंडर न्यू स्कीम। एज जैसे अब लोगों ने सारा कैश अपना बैंक में जमा करा दिया तो लोन वोन का सिस्टम बढ़ा लोगों को लोन ज्यादा दिए गए ताकि उनका बिजनेस ग्रो कर सके वो। क्रिएटिंग कैशलेस लेस कैश और डिजिटल कैश लाइक इकोनॉमी। एक इंडिया में नया चेंज भी तो आया ना, कैशलेस और डिजिटल कैश लाइक इकोनॉमी क्रिएट होगी भाई। अब क्या हो रहा देख रहे होंगे आप, आजकल यूपीआई पेमेंट बहुत ज्यादा चल रही है, तो हेल्पफुल रहा ना। आजकल कैशलेस और डिजिटल कैश वाली इकोनॉमी हमारी इंडिया की बन चुकी है। लास्ट आता है आपका इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट क्या रहा। पहला, मनी और इंटरेस्ट रेट के एरिया में, मनी और इंटरेस्ट रेट के एरिया में कैश ट्रांजैक्शंस कम हो गई, बैंक डिपॉजिट बढ़ गए, फाइनेंशियल सेविंग बढ़ गई लोगों की, क्योंकि आजकल पैसा अपना बैंक में तुरंत एफडी कर लो, तुरंत वो कर लो, बढ़ गई। प्राइवेट वेल्थ, प्राइवेट वेल्थ लोगों की डिक्लाइन होगी क्योंकि सम हाई डिनोमिनेशन नोट्स ऑफ 500 एंड 1000 वर नॉट रिटर्न्ड एंड रियल एस्टेट प्राइसेस फॉल। कुछ 500 और 1000 के नोट तो लोगों को देखो, देखा भी होगा आपने, जिस टाइम गवर्नमेंट ने बंद बंद कर दिया था 500 और 1000 के नोट कितने कूड़ों के डब्बों में कहीं कहीं लोगों ने पड़े हुए मिलने लगे थे। क्यों, लोगों ने इलीगल मनी रखा हुआ, तब करे क्या उसका, वो तो खत्म हो गया ना, उसको डिक्लेयर कर रखा था, सब चोरी छुपे वाला माल था, सब खत्म। पब्लिक सेक्टर वेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया भाई, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के ऊपर थोड़ी कोई फर्क आएगा, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तो उनकी है, थी, सब डिक्लेयर्ड है। डिजिटलाइजेशन, डिजिटल ट्रांजेक्शन अमंग यूजर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उस टाइम पे पेटीएम चला करता था तो क्या नीड ग्रोथ हुई थी पेटीएम की एकदम से। रियल एस्टेट प्राइस डिक्लाइन हो गया रियल एस्टेट का, भाई लोगों पे पैसा ही नहीं था खरीदने के लिए, तो मंदी आ गई रियल एस्टेट में। लास्ट, टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी। अब लोगों को अपना मनी डिक्लेयर करना पड़ा जिसके कारण टैक्स कलेक्शन बढ़ गई। तो ये हमारा चैप्टर 3 था, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना, एक दो बार वीडियो को सुन लेना। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही।